से कंसेप्ट आया कि वो 40 आवर से वीक, यानी कि ये 5 दिन में 40 घंटे करने की जगह अगर हम 48 घंटे में 40 घंटे कर ले तो कैसा रहेगा। नॉट ए बैड आइडिया। 4-4 घंटे सो लेते हैं। देहरादून से गाड़ी उठाई 4 बजे और सोया कितने बजे? 12 बजे रात को। दिमाग को सुला लिया, शरीर को नहीं सुलाया। नाश्ता मिला? नहीं मिला। थोड़े से संदेश लेके जाता था, रास्ते में ही खा गया। पहली बार में एक डायबिटोलॉजिस्ट से अमेरिका में मिला। उन्होंने सारे टेस्ट करने के बाद बोला कि तुम्हारा पैनक्रियाज में कोई दिक्कत नहीं, तुमको लिवर की डिलेड डाइजेशन है। एक ऐसी बीमारी के बारे में बोलूं जिसको बीमारी भी नहीं कहा जाता या साइलेंट बीमारी बोला जाता है, और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और ये बीमारी नहीं है, पर बहुत सारी बीमारियों का गेटवे है जिससे बीमारियां आती। उसका नाम है फैटी लिवर। नमस्कार, मैं वैद्य बालेंद्र प्रकाश आज आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं एक मुहावरा बोलूँगा, जाके पैर ना फटी बिवाई, ता क्या समझे पीड़ पर आई। इसका मतलब है जिसके पैर नहीं फटे होंगे तो उसके दर्द का एहसास उसे दूसरे लोगों के दर्द का एहसास नहीं होगा। तो आज मुझे कहा गया है कि मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बोलूं जिसको बीमारी भी नहीं कहा जाता या साइलेंट बीमारी बोला जाता है, और मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और ये बीमारी नहीं है, पर बहुत सारी बीमारियों का गेटवे है जिससे बीमारियां आती। उसका नाम है फैटी लिवर। और फैटी लिवर में भी जब भी लिवर की बात आती है कि लिवर खराब है, तो सबसे पहले जहन में जिक्र आता है शराब का, कि जरूर शराब पीता होगा तो जिगर खराब हुआ। परंतु एक बीमारी बनी जिसका नाम था कभी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD। और अभी सरकार ने उसका नाम बदल दिया, क्योंकि अल्कोहल को बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको बोला मेटाबॉलिक एसोसिएटेड अल्कोहल, जो स्टैट्यूटिक लिवर डिजीज है ये, कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है। तभी मैंने जो आपको मुहावरा सुनाया उसका आज के जो मेरा वार्तालाप है उससे संबंध है। मैं एक मेरठ के मकान में पैदा हुआ। समझ लीजिए कि मध्यम का भी मध्यम वर्गीय होगा। हम सब काम करते थे घर में, जिसमें उपले पातना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, प्रेस करना, जो कि अमूमन हम सब लोग करते हैं। बस हम अपने घर में करते थे, दूसरों के घर में नहीं करते थे। और अपना खाना पीना गुजर करना, बड़े हिसाब से रहना। और कपड़े भी घर में मेरी माँ ही सिलती थी, सब कुछ घर में, क्योंकि बाहर के लिए पैसे ही नहीं थे। तो बड़े अच्छे पकवान बनते थे सब घर में, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, चाहे गुजराती डिश हो। मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाया करती थी। पिताजी अपनी दवा बनाते थे। और हम सब लोग टाइम पर सोने वाले, टाइम पर उठने वाले। पिताजी थोड़े से जल्दी सोने वाले थे और उनको देर से सोना पसंद नहीं था, तो हम सबकी वाट लगा देते थे। हम जीते रहे और नहीं लगता कि घर में कोई बीमार पड़ा हो। फिर पिताजी को डायबिटीज़ थी, और वो ज़माना था टेस्ट करना भी, आजकल तो प्रिक करके देख लेते हैं। यूरिन ही चेक होता था, और यूरिन में भी जब हो जाए तब होता था, और फिर या खून पूरा निकलता था। तो डायबिटीज़ रही उनकी अनकंट्रोल्ड 12-13 साल, और फिर उनका डायबिटीज़ इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हुई, डायलिसिस हुआ, गुजर गए। मैं 24 साल का था। सब कुछ हरा हरा चल रहा था। खैर, पिताजी चले गए, फिर मेरी ज़िंदगी शुरू हुई। उन्हीं के तख्त पर खरल घोटना, काम करना, शाम को सो जाना, सुबह वॉक करना। पर अचानक क्या हुआ कि जिन दवाइयों को मैं बना रहा था, मरीजों का रेला नहीं के बराबर था। तो अचानक मेरे हाथ से कुछ ऐसे मरीज ठीक होते हैं जिन्हें दुनिया में
असाध्य कहा जाता है। असाध्य बोले तो कि ब्लड कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन हो गई, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया और फिर बीमारी पलट गई। वो पता नहीं कैसे मेरे हाथों से ठीक हो गए। फिर एक बच्चा और था जिसको दुनिया का 4th रिपोर्टेड केस बोला गया, एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, और लंदन में बोला 4था केस है, इसका इलाज ही नहीं है। वो भी ठीक हो गया और आज तक ठीक है 87 से। तो जब ऐसे ऐसे काम हाथों से होंगे तो क्या होगा, प्रसिद्धि होगी। और वो मध्यम वर्गीय मैं बालक सुर्खियों में आया, और साइकिल और मोटरसाइकिल पाके ही खुश होने वाला आदमी के पास आ गई गाड़ी, और गाड़ी भी एयर कंडीशन, और साथ में आई कुछ विदेश यात्राएं, दुनिया देखी। फिर एक कंसेप्ट आया कि वो 40 आवर से वीक, वीकेंड, तो बुद्धि चलती है। मैंने कहा ये 5 दिन में 40 घंटे करने की जगह अगर हम 48 घंटे में 40 घंटे कर ले तो कैसा रहेगा। नॉट ए बैड आइडिया। 4-4 घंटे सो लेते हैं। उधर थोड़ा कबीर को पढ़ा था, कबीर सोता क्या करे, जाग न जपे मुरारी, एक दिन है सोना लंबे पांव पसारी। तो हमने कहा कबीर जी का ले लेते हैं, सो के क्या करेंगे। तो चलती गाड़ी में सो गए, जहाँ मौका लगा सो गए, फिर चल दिया काम। आयुर्वेद की किताबें भूल गया कि रात्रि जागरण से क्या बीमारी होती है, निद्रा का वेग धारण करने से क्या बीमारी होती है, उन्हें भूल गया, चकाचौंध में घूम गया। फिर 40 डेज ए वीक, मतलब दो दिन में काम कर लूँगा। तो मेरठ के रहने वाले इस वैद्य ने दिल्ली निजामुद्दीन में खोला ऑफिस और देहरादून में बना लिया घर। और 2 दिन काम करना है तो सुबह 4 बजे उठे, गाड़ी तेज चलाता था, बहुत तेज। दिल्ली देहरादून 2 घंटा 35 मिनट का रिकॉर्ड बनाया, जैसे शायद नोबेल प्राइज मिलेगा। पर बेवकूफ़ी की इंतहा थी। अति साहस आयुर्वेद ने बीमारी का कारण लिखा है। और बगैर सोचे विचारे काम करने वाला बेवकूफ़ का लक्षण लिखा है। वो सब करता था, बेवकूफ़ तो था ही। तो अब क्या हुआ, देहरादून से गाड़ी उठाई 4 बजे, और सोया कितने बजे, 12 बजे रात को। दिमाग को सुला लिया, शरीर को नहीं सुलाया। 7:30, 7, पौने 8 दिल्ली पहुंच गए। निजामुद्दीन की सीढ़ियों पे मरीज बैठे हैं, नहाए धोए फटाफट, नहीं भी नहाए उनको देखना शुरू कर दिया। नाश्ता मिला, नहीं मिला, थोड़े से संदेश लेके जाता था, रास्ते में खा गया। फिर उसके बाद दोपहर 2-3 बजे भूख लगी, तो वो जो इंडिया गेट के बराबर में एक खाने की जगह है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, वहाँ से आ गई दाल मखनी, आ गई रोटी, आ गई, जो भी खाना था खाना आ गया। और नहीं भी आया तो चल गया। फिर काम किया, रात के 11 बज गए। मरीज तो क्योंकि निपटाने हैं ना, किसी में 2 घंटा, किसी में 1 घंटा, किसी में आधा घंटा, किसी में 15 मिनट। और फिर रात को 3 बजे उठे, ताज मानसिंह पास में, चलो कॉफ़ी शॉप में खाना खा लेते हैं। फिर अगले दिन काम किया रात के 11 बजे तक। 2 बजे गाड़ी उठाई, देहरादून पहुंच गए 5, 5:30, और सीधे ऑफिस में गए। तो क्या हुआ, नींद का जागरण, निद्रा का वेग धारण, सब कुछ, और अनशन, अध्यशन, अतिशन। अच्छा खासा फिगर था, वजन बढ़ना शुरू हो गया, जबकि खाना कम खाता था, 1 आध बार ही खाता था। और फिर हुआ धीरे 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 1.5 साल के अंदर कि देखा कि दायां जो मेरा कंधा है, इसका शोल्डर ब्लेड के पीछे, सुबह जब देहरादून से दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो मेरठ बाईपास पे जाके यहाँ दर्द होता है। और जब तक दिल्ली पहुँचता हूँ तो दिल के इस जगह टीस होती है। तो मेरे जीजा जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो में, उनके पास गया, उन्होंने होल्डर लगाया, सारे टेस्ट करे, सब ठीक। अब पीछे दर्द हो रहा है, नाड़ी देख रहा हूँ, कफ की और पित्त की नाड़ी है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं है, पिताजी तो गुजर गए, और आयुर्वेदिक कॉलेजों का तो भगवान मालिक है। तो खैर 1-2 डॉक्टर दोस्तों से बात की, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, किसी को पथरी दिखाई दी, किसी को नहीं दिखाई दी, ऐसे ही चलता रहा। और करते करते 92 आ गया। तो उन दिनों में एक दवा थी मेरे यहाँ, जिसको हम प्रैक 20 बोलते हैं,
उस दवा के ऊपर जीबी पंत हॉस्पिटल के तत्कालीन एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एस के सरीन काम कर रहे थे। उन्होंने उसको CCL4 के ऊपर हिपेटोप्रोटेक्टिव पाया। बड़े हैरान हुए कि 100% रिजेनरेशन दिख रहा है। फिर दूसरी स्टडी की, 3 स्टडी की उन्होंने, तीनों में एक जैसे रिजल्ट। बहुत बड़े वैज्ञानिक है। उसके बाद उन्होंने उसका थायोसेटामाइड चूहों पे देके प्रभाव देखा, एंटी फाइब्रोटिक। तो एंटी फाइब्रोटिक मीन्स फाइब्रोसिस जब लीवर में हो जाए उसको देखा। पैरासीटामोल देके चूहों में लिवर इंजरी पैदा की, उसको भी ठीक होते देखा। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड और मैंने उनको अपने पैनक्रेटाइटिस के काम के बारे में बताया। उन्होंने मरीज भेजने भी शुरू किया। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पर दर्द होता है। तो उन्होंने बोला, भाई जी कल हॉस्पिटल आ जाइए। और पहली बार एक DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। उससे पहले DM रेडियोलॉजिस्ट कर रहे थे, मशीन वही थी। और डॉक्टर सरीन को बिग सैल्यूट। उन्होंने देखते कहा, भाई जी आप शराब पीते हैं? मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको डायबिटीज है? मैंने कहा नहीं। हाँ पिताजी को है पर मेरे को नहीं है, पिताजी को थी। मैं क्या हुआ? बोले, भाई जी आपका पूरा लिवर फैट में कन्वर्ट हो गया है। व्हाट ए जीनियस पर्सन। उन्होंने अल्ट्रासाउंड की फिगर देखी, उसका कलर कुछ उनको था क्योंकि वो उनकी मास्टरी थी। उन्होंने मुझे फैटी लिवर बताया कंप्लीट। फिर उन्होंने उसकी बायोप्सी की। बायोप्सी में फुल ऑन, उन दिनों फाइब्रो स्कैन नहीं होता था। फिर हेपेटाइटिस A, B, C, D, मैं मेरठ का हूँ तो E भी कराया, सारे नॉर्मल। पर मेरे लिवर फंक्शन वाज सो हाई, SGPT 300, SGOT 300, बिलिरुबिन 3। और इसको बोलते हैं क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस। शुगर भी हो गई। अब बोले, भाई जी समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये बीमारी कैसी हुई। बोले, आपको ओबेसिटी है थोड़ी, जो बैली है ना, ये सेंट्रल ओबी, इसकी वजह से बीमारी हुई है। अब आयुर्वेद की किताबों में लिमिटेड लिखा है, पर लिखा तो बहुत कुछ है, पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। खुद ही एकलव्य बनना पड़ता है, समझने की कोशिश करनी पड़ती है। तो मैंने करंट मेडिकल डायग्नोसिस में फैटी लिवर खोला। उसमें 5 कारण लिखे थे। पहला टॉक्सिन्स, जिसमें अल्कोहल का नाम सबसे ऊपर। दूसरा स्टारवेशन। स्टारवेशन का जब नाम आता है तो उड़ीसा के काला हंडी के बच्चे या साउथ अफ्रीका का भुखमरी वाले बच्चे दिखाई देते हैं। तीसरा था डायबिटीज, चौथा था ओबेसिटी और 5वां था हेपेटाइटिस। टॉक्सिन्स में दवाइयां भी थी जो कुछ लिवर को खराब करती हैं। ये 5 तो थी नहीं। फिर आयुर्वेद की किताबें पढ़नी शुरू की तो उसमें लिखा है हीनाति योग। हीन माने बिल्कुल नहीं, अति माने ज्यादा, और मिथ्या अनटाइमली। अब कोरिलेशन जो किया तो स्टारवेशन का मतलब आया अनशन, की जिस समय खाना खाना है और उसे छोड़ के हम 8 घंटे बाद खा रहे हैं, वो स्टारवेशन हो रहा है। हम कहते हैं स्टारविंग, आई एम स्टारविंग, दैट वर्ड शुड नॉट कम। सो दैट वाज द कॉज। खैर डॉक्टर सरीन ने मेरी शुगर बड़ी देख के मुझे शुगर की गोली दी, उससे मेरा शुगर लो गई। मेरे मित्र लोग थे लंदन में, अमेरिका में, और पहली बार मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट से अमेरिका में मिला। उन्होंने सारे टेस्ट करने के बाद बोला कि तुम्हारा पैनक्रियाज में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा लिवर की डिलेड डाइजेशन है। बिग सैल्यूट, क्योंकि जो उन्होंने देखा वो डॉक्टर सरीन देख चुके थे, पर वो ये नहीं बताए थे कि डायबिटीज लिवर की वजह से है। फिर मैं एक हेपेटोलॉजिस्ट से मिला अमेरिका में ही। उसने MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट को दरकिनार करते हुए बोला कि अगर तुम्हारा पंच टेस्ट पॉजिटिव है तो लिवर खराब है। उन्होंने मेरा पंच टेस्ट किया, आई स्क्रीम्ड लाइक एनीथिंग, और बोले कि कोई दवा नहीं खाओगे। अब मैं वैद्य हूँ, आयुर्वेद की दवा खाता हूँ, गरीब की जोरू, सबकी भाभी। बोले आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट हुए। तो सारे दुनिया भर के टेस्ट, पारे के, मरकरी के, कॉपर के, सबके टेस्ट हुए, सब टेस्ट नॉर्मल। और हालत ये हो गई कि 2 घंटे भी मैं बैठ नहीं पाता था, मैं दर्द होने लगता था। लेट जाता था, सिकाई करता था, ठीक रहता था, 3-4 दिन बैटरी चार्ज हो गई, फिर हो जाता था।
तो खैर इस खिचड़ी में जो एलोपैथी ने कहा कोई दवा नहीं खानी है और कोई इलाज भी नहीं है, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस का मरीज 5 साल जीता है, करूँ तो करूँ क्या। और फिर कुछ जो डायबिटोलॉजिस्ट ने मुझे खाने का तरीका बताया, 3 टाइम नाश्ता, 3 टाइम खाना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मोटी लकड़ी, पतली लकड़ी, बोन फायर, इनको देख के एक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में पैदा आया और मैंने 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन अपने ने बनाया। एक है शूलवजनी बटी, एक है प्रैक 20 और एक है रोसमन बटी। ये दवा मैं खुद बनाता हूँ। और इसके साथ डॉक्टर जेम्स का 3 टाइम नाश्ता, 3 टाइम खाने का, करीब 2000 कैलोरी का खाना, जिसमें हर खाने में प्रोटीन है, हर खाने में कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, विटामिन मिनरल्स, वो मैंने खाने शुरू किए। और इसके साथ रात को 10 बजे तक सोना, सुबह 6 बजे उठना और 40 मिनट में 4 किलोमीटर की वॉक करना। वजन तेजी से कम हुआ खा के। अब मैं इतना खाना पहले कभी नहीं खाता था, 6 बार खाना खा रहा था। वजन कम हुआ और 4 महीने में 12 किलो वजन कम हुआ मेरा। और उसके बाद उन्हीं डॉक्टर शरीर ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया, जब मेरे लिवर फंक्शन देखे, तो बोले वैद्य जी, अगर मैंने खुद आपकी रिपोर्टें नहीं देखी होती तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। तो ये मेरी कहानी बनी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की, जो कि वाकई में एग्रेसिव हो चुका था और जिसको 5 साल जिंदा रहने के मिले थे 92 में। आज मैं 2025 हूँ और मजे की बात है कि अब मैं थोड़ी थोड़ी कभी कभी ड्रिंक कर लेता हूँ, जो कि पहले बिल्कुल नहीं थी। तो मैं यहाँ पर अल्कोहल की वकालत नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि बिना बात बदनाम है वो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। इस बीमारी का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कारण है रात्रि जागरण। तो अब थोड़ा उम्र दराज हो गया हूँ, उस समय 32 साल का, तब 66 साल का हो गया हूँ। तो समय के साथ आदमी बुद्धिमान नहीं होता, पर अनुभवी हो जाता है। तो अब लिखा है कि जो रात्रि जागरण करते हैं उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ के लिवर और पैंक्रियास की सूजन बढ़ जाती है। और ये सूजन ठीक कैसे होती है? जब आप सोते हो तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बन के इस सूजन को कम करता है। तो जो रात को जागरण करते हैं उनकी एक तो सूजन बढ़ गई और कम हुई नहीं। तो मैं सारी रात ही तो जगता था। अब रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ। पहले देर से सोता था, देर से उठता था, काम उतना ही करता हूँ, परंतु वो फैटी लिवर या फैटी लिवर का जो नेक्स्ट स्टेज है अर्ली सिरोसिस, मैं उसी दवाई के प्रोटोकॉल से दुनिया को ठीक करता हूँ। और 55 किलो तक वजन मैं 3 टाइम नाश्ता, 3 टाइम खाना खिला के बंद कर चुका हूँ, कम कर चुका हूँ। जबकि उसमें कोई उद्वर्तन नहीं, कोई तेल मालिश नहीं, कोई सूखी मालिश नहीं, कोई डाइटिंग नहीं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म है। तो आज जो है इसकी डेफिनेशन हुई है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज, लिवर स्टैटिक लिवर डिजीज। ये बदल दी है क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसके लिए नियमित दिनचर्या, खान पान, रहन सहन उतना ही आवश्यक है। अब ये फैटी लिवर जब होता है तो इसके साथ होगा क्या क्या? इसके साथ मोटापा, इसके साथ डायबिटीज, इसके साथ हार्ट डिजीज, इसके साथ दुनिया भर की डिजीज आपके पीछे पीछे आती हैं। तो आज जब मुझे ये कहा गया कि मैं फैटी लिवर पे अपने अनुभव दूं, तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, क्योंकि मेरे से अच्छी एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं वैद्य बाद में हूँ, पहले इस बीमारी का मरीज पहले हूँ। पर शायद ईश्वर ने इसी तरह मुझे सिखाया, क्योंकि मैं एक BMS हूँ। BMS की परिभाषा है ब्रिज बिटवीन आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस। तो मैं अंग्रेजी भी पढ़ लेता हूँ और संस्कृत भी पढ़ लेता हूँ। और शायद ईश्वर को मेरे को सिखाना था, इसीलिए बीमारी मेरे को हुई। और उस बीमारी को जिस तरीके से मैंने दोनों पैथी का इंटीग्रेशन किया, दोनों साइंस का इंटीग्रेशन किया, उसके कारण मैंने खुद को तो ठीक किया, उसके बाद हजारों मरीजों को मैंने पूरी तरीके से स्वस्थ करने में कामयाबी पाई है।